नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बेस बरुआ समिति द्वारा तैयार की गई सिफारिशों पर जारी कार्यों की समीक्षा के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने जाति के आधार पर भेदभाव की जांच कराने के नए कानून के प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तैयार की है। रिपोर्ट में सिफारिश के आधार पर आईपीसी की धारा 153 में संशोधन करके इसमें 153C व धारा 509 में 509A जोड़ेगा ताकि नस्लीय व्यवहार करने पर 5 साल तक की जेल हो सके। वहीं मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों और दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए अन्य विभागों के साथ कई और योजनाएं तैयार कर रहा है, जिसमें छात्रों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी देने के मकसद से स्कूल और कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने, दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भर्ती अभियान शुरू करना शामिल है। बता दें कि इस बैठक में सचिव, डोनर मंत्रालय के अधिकारी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को लीरो मोबा विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। उपचुनाव के नतीजे 15 फरवरी को घोषित होंगे। शुक्रवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जोर शोर से प्रचार किया था। इन चुनावों में इस बार कांग्रेस के न्यामार कारबक और बीजेपी के बाई गाड़ी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बता दें कि इस सीट पर काफी वक्त से कांग्रेस का राज है। पूर्व मुख्यमंत्री जारबोन गामलिन की निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। ऐसे में अब 15 फरवरी को ही पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ लगेगी। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी सुविधाओं के ढांचागत विकास के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने गैपिन सर्कल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सर्कल में बनने वाले प्रशासनिक केंद्र के निर्माण की नींव भी रखी। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुधवार से अपने 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन सर्कल का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि इसके बनने से जिले का विकास होगा। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में विशेष योजना सहायता स्कीम के तहत वो सर्कल को बिल्डिंग मुहैया कराने के लिए 2 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाएंगे। नाबम तुकी ने जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय लोगों से ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग निर्माण योजना को सुचारू रूप से ले जाने के लिए जनता का सहयोग मांगा और लोगों से आग्रह किया कि वो मुआवजे के लिए नए स्ट्रक्चर को प्रस्तुत ना करें। इससे पहले बुधवार को सीएम ने सियूम स्टील ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। सीएम के 2 दिनों की यात्रा के दौरान ब्याचिंग में नाचो सब डिवीजन के लोगों ने सीएम को एक मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसमें उन्होंने सीनिक नाम के नए जिले के गठन, तकनीकी संस्थान खुलवाने समेत कई मांगे की हैं। वहीं इस पर सीएम ने उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। एक तरफ देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साल 2014 में एक एनजीओ की ओर से कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में 50% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा तक नहीं है। प्रथम नामक एनजीओ ने पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वे कर ये रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साफ होती है कि न तो स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय है और न ही बच्चों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि असम और मेघालय में छात्रों पर अध्यापकों का अनुपात बेहद ही कम है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के 70% स्कूलों में अध्यापक और छात्रों का अनुपात काफी बेहतर है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम के 90% स्कूल आरटीआई मानदंडों का पालन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में 8 फरवरी को वन विभाग और पुलिस बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत जंगली हाथियों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 2 हाथियों को उनके कब्जे से छुड़ा लिया। नामसाई के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ताबांग जामो ने बताया कि करीब 1 महीने से उनकी टीम इस मामले पर नजर रखी हुई थी। जामो के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्करों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से 2 हाथियों के बच्चों और उनके ट्रेनर को अपने कब्जे में लिया था। जामो ने बताया कि ये लोग हाथियों को कब्जे में लेकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और बाद में उन्हें बेच दिया जाता है। वहीं छुड़ाए गए हाथियों को पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। 6 तारीख को हम लोग पुलिस फॉरेस्ट हम लोग यहाँ से निकले, तो निकल के हम लोग ओसी सोकम से मैंने बात को मिला है और उसके बाद हम लोग प्लानिंग करके रात में मैंने हम लोग रेड किया। तो जहाँ में मैंने एक जगह है अपने
उससे कम से कम 6 किलोमीटर है। रात में हम लोग जाके उसको हाथी समेत वो लोग जो कैप्टिव किया था, पकड़ के रखा था, बच्चा 2 तो और ट्रेनर 2 एडल्ट एलिफेंट था, मैंने उसको पकड़ के हम लोग लेके मैंने नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन को हैंड ओवर कर दिया। उसमें हम लोग 4 तो आदमी पकड़ाए और उसको हम लोग पासीघाट थाना में लेके आए हैं। और एक मैंने अभी भी एक है जो कि वो असम का है, वो ही मेन मैंने वो है, वो अभी एब्सकॉन्ड में है। वो एब्सकॉन्डिंग में है। उसको हम लोग अभी मैंने उसको नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन उसको पकड़ेगा हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित होटल बेंजामिन में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के गहनों की प्रदर्शनी लगाई गई। समारोह में खेल और युवा मामलों के संसदीय सचिव लीखा साया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। गहनों की प्रदर्शनी में मीनू और जेके सोरो के कलेक्शन दिखाए गए थे। जेके सोरो ने जीवन में गहनों का महत्व बताते हुए कहा कि गहने एक अच्छा लाइफस्टाइल तो देते ही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रख सकता है। वहीं मीनू लोवांग ने भी गहनों का अनमोल बताते हुए कहा कि गहने संपत्ति की तरह होते हैं और सभी के लिए बेहद ही कीमती और मूल्यवान भी होते हैं। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग का जो लोकल पीपल है ना, हम लोग का आदमी जो बाहर इतना नहीं निकलते, रुपया पैसा होते हुए भी बाहर इतना चांस नहीं मिलते ना ऑर्नामेंट खरीद, वही सिर्फ के लिए ऑर्नामेंट के लिए सिर्फ नहीं जाता है बाहर। इसके लिए हम लोग मतलब सोचा है कि हम लोग बाहर से हम लोग सामान लेके आएगा, ताकि हम लोग का औरत लोग को अच्छा से शो करके दिखाएगा, उसका वैल्यू को मालूम होने के लिए। और हम लोग का लोकल पीपल जो होता है उन लोग अपना लोकल में ज़्यादा जाता है, तो इसके लिए हम लोग सोचा है हम लोग कुछ करेगा जो इंटरनेशनल ब्रांड है, औरत लोग को ज्वेलरी में प्रमोट करने के लिए हम लोग ये शो का सिंह शुरू किया है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।